अत अन्नपूर्णा माता व्रत कथा आरंभ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक बड़ा दुख था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ ऐसा उद्यम करो, ऐसे कुछ कार्य करो जिससे हमारे काम बने, हमारे घर की यह निर्धनता दूर हो, हमारे घर में भी धन वैभव हो, अन्न की परिपूर्णता हो। इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दरबार में जाकर भगवान को खुश करने को पूजा करने में बैठ गया। वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, हे महादेव, मैंने आपके दरबार में मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 ऐसा 3 बार कहा। यह कौन कह गया? इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों पुजारियों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? मुझे आप इसके विषय में बतलाएं। तो वह पंडित जी, पुजारी जी कहने लगे कि तू 3 दिनों से यहाँ काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दरबार में अन्न छोड़कर बैठा है। इसके कारण तुझे अब अन्नपूर्णा अन्न की बात सूझ रही है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर, अपने व्रत को तोड़। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं भोलेनाथ ने जब यह मंत्र आपके कानों में दिया है तो वह ही इसका रास्ता हमें बतलाएंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कि तैसा पूजन में बैठ गया हाथ जोड़कर, और रात्रि में शिव जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी रहेगा। महादेव बाबा काशी विश्वनाथ का कहना मानकर प्रणाम कर कर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल दिया और वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते जाता, रास्ते में फल खाते जाता, झरनों का पानी पीते जाता। इस तरह कितने ही दिन वह चलता गया। वहां उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती है और सब जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अग्रहायण मास की उजियाली रात थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह किनका व्रत कर रही हैं और माता अन्नपूर्णा कौन है जिनका आप बार बार जयकार कर रही हैं? तब सब महिलाएं कहने लगी कि हम माता अन्नपूर्णा जी का व्रत कर रही है। धनंजय कहने लगा कि व्रत करने से क्या होता है और यह किस दिन कब किया जाता है, यह समझाकर मुझसे कहो। वह कहने लगी कि इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बन सके तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना है। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गंवार पाठा, कुमारी के वृक्ष को सामने रखकर एक दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या देवादिदेव महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का पुनः उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पांव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आवे, और जो मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता है, परम भगवती अन्नपूर्णा मैया उसकी वह सब मनोकामनाओं को सिद्ध करती है।
धनंजय कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास तो धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस वक्त का सूत्र दो। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे। ले, इस व्रत का यह मंगल सूत्र ले, जिसमें माता की अनुपम कृपा है। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तब सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतरता चला गया और क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का बड़ा स्वर्ण मंदिर और माता स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु देवाधिदेव महादेव खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितने ही हथियारबंद सब पहरेदार पहरे दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि हे मां, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी क्या दशा बताऊं? आप तो मेरी मन की सब बात जान गई मां। आपसे कुछ अपने पुत्र की दशा के विषय में कुछ छिपा थोड़ी है। तब माता बोली कि हे धनंजय, तूने मेरे व्रत को किया, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम से विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय अपने घर आया और अपनी धर्म पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उनके घर कुछ ही समय में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। जो लोग बाग पहले कभी उनके घर नहीं आते थे, ना ही अपने घर उन्हें बुलाते थे, आज उनके पास संपत्ति आ जाने से सभी लोग उनके पास एकत्रित होने लगे। वह कहने लगा कि इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीत गए कि फिर अघन मास आया और नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई जो वधू थी उसे इस बात की खबर नहीं थी। धनंजय के आने की राह वह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन रह गए थे। नई पत्नी को खबर मिली कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया तो उसी समय उसकी पत्नी ने उसके व्रत का जो सूत्र था, जो धागा था, तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता अन्नपूर्णा बड़ी क्रोधित हो गई, क्योंकि इसका यह जो संकल्प था यह बीच में ही अधूरा रह गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि, और फिर वापस क्षमा प्रार्थना कर अपने पति को फिर वह अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वह अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया और फिर वही सरोवर व सीढ़ी प्रकट हुई और वह पुनः अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। माता जी के चरणों में रुदन करने लगा और माता से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा करें, आप करुणामयी ममतामयी हैं, हे आदि शक्ति। तब माता प्रसन्न होकर कहती है कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, फिर तू सुखी हो जाएगा, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको भी मैंने पुत्र दिया है।
धनंजय ने आँख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से बड़ा हुआ आश्चर्य से लहर उसके मन में दौड़ गई और वह इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने के पूरे होते ही उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी इस प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी विश्वनाथ में बनवाया, जिससे धूमधाम में माता जी पधारी, यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बना दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ गया और सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में ठहरा दिया और उनके अन्न की वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय ने सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। माता जी ने जैसा इनका भंडार भरा रखा वैसे सबका रखें। और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा जी की व्रत की कथा परिपूर्ण होती है। जाकी जैसी भावना ताकी वैसी सिद्ध हिंसा, मोती चुकत मुर्दा चौकत गिद्ध, सत्य भावना देख में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरो खोवे समय फजूल। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा परिपूर्ण होती है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि जो तीनों सृष्टि के पालनहार, सृजनहार, सृष्टि कारक देवती देव महादेव स्वयं जो भिक्षा जिन भगवती से मांग रहे हैं, तो आप भी अवश्य ही 1 दिन का ही पूजन करें, 2 दिन का करें, 3 दिन का करें, जितना आपका सामर्थ्य हो अवश्य करें। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे और यह अन्नपूर्णा व्रत कथा आप और लोगों तक भेजें, जिससे वह भी इस व्रत का लाभ ले पाएँ। और 2 तारीख कल पुष्प नक्षत्र शनिवार से यह व्रत कथा आरंभ है। जो 17 दिन का अनुष्ठान करना चाहें तो 18 तारीख को स्कंद षष्ठी के दिन परिपूर्ण होगा। बीच में आप जितने दिन का आपको रखना हो या पूरे दिन का रखना हो, आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर है। माता अन्नपूर्णा की आप पूजन अवश्य करें। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय।